गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो ईरा रहती है वो ब्रेकफास्ट बनाती है अद्विका के लिए, और अद्विका को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। पर अद्विका जब भी ईरा से उसकी फैमिली के या उसके फैमिलीज़ के बैकग्राउंड और उसके सैडनेस का रीज़न जानना चाहती है तो ईरा हमेशा से अवॉइड कर देती है, जिस बात पर अद्विका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तभी उसे ताई समझाती है कि तुम्हें उसे स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि वो मैरिड वूमेन है और मैरिड वूमेन की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जितना आप सोच भी नहीं सकते होंगे। पर ईरा को हमेशा से हैप्पीनेस अद्विका की खुशियों में मिलती थी। जैसे वो अद्विका के लिए कुछ भी करे तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती थी, तो इसलिए वो उसके लिए लंच भी प्रिपेयर करती। लेकिन लंच खाते टाइम पर जब वो पास्ता को छोड़ देती है तब ईरा को डाउट होता है। तो ईरा ताई की तरफ देखती है तो ताई उसे बोलती है कि तुम्हें रीज़न खुद जानना पड़ेगा। और रीज़न जानने के लिए वो उसके पास जाती है, उससे बात करती है और जिस ड्यूरेशन में वो उसे बताती है कि उसका एक दोस्त था जिस दोस्त ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, और उसके दोस्त को बचाते बचाते उसका एक्सीडेंट हो गया। तभी वो ईरा समझ जाती है कि ये दोस्त नहीं, दोस्त से ज़्यादा था, क्योंकि कोई भी दोस्त के लिए अपनी जान को इतने ज़्यादा नहीं डालता है। मतलब जब तक वो हाई डेफिनेशन वाली फ्रेंडशिप ना हो तब तक। तो उसे बोलती है कि अच्छा वो तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं बना ना, अगर वो हस्बैंड बनता उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता और वो तुम्हें छोड़ के चले जाता तो कहीं ना कहीं तुम्हें ज़्यादा अफसोस होता और तुम इन सब चीज़ों में बहुत गंदे तरीके से बन जाती। और ये बताते टाइम वो उसके आंसू पोंछते हुए उसे करीब आ जाती है और उन दोनों के बीच में डीपली किस हो जाता है। अब उसके आगे जब दोनों के बीच में डीपली किस हो जाता है तब एकदम से जो ईरा रहती है वो दूर हो जाती है अद्विका को, और अद्विका को भी ऐसा लगता है कि उसने अपने लिमिट क्रॉस कर लिए। आज सुबह से जिस तरीके से अद्विका ईरा को देख रही थी वो बहुत सिड्यूसिंग नजरें थी, और वो बहुत ज़्यादा सिड्यूस्ड होती जा रही थी कहीं ना कहीं ईरा से। और ईरा के चक्कर में सिड्यूस होते होते उसने किस कर दिया, और अब ईरा भी थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन में हो जाती है और अद्विका भी बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में हो जाती है। ईरा यहाँ से टर्न होती है और अंदर की तरफ चली जाती है। अद्विका भी अपनी व्हीलचेयर को टर्न करती है और वो दूसरे साइड देखने लग जाती है, और वो सोचने लगती है बेवकूफ़ इंसान, ये क्या कर दिया तूने। मतलब अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी, उसके इसको स्पॉइल कर दिया। वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और उसे क्या लग रहा होगा कि मैं उसे इस नज़र से देखती हूँ, इस हवस की नज़र से देखती हूँ, और मुझे वो चाहिए, मुझे इस तरीके की चीज़ें हो गई है, मैं किस टाइप की हूँ और क्या सोच रही हूँ। मतलब हद हो गई है। मतलब ओह माय गॉड, मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली या कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार लिया। मतलब मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अजय के दिमाग में ये चल रहा था। ईरा बस अपने लिप पे हाथ रखते हुए अंदर की तरफ रूम की तरफ चली जाती है। वो गेस्ट रूम जो रहता है वो गेस्ट रूम पे चली जाती है। वहाँ चुपचाप बैठ के ये सोचती है ये क्या हुआ, आगे किस टाइप की फीलिंग्स थी, मुझे उसको किस करते टाइम अच्छा क्यों लगा, और मुझे उसकी किस बहुत प्यारी लगी। आज तक मुझे कभी इतनी अच्छी नहीं लगी। आरव ने भी मुझे किस किया है, पर मुझे आरव की किस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये क्या था और मेरे साथ क्या हुआ, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। पर मैंने उसे किस क्यों किया और उसने मुझे किस क्यों किया, ये कैसी फीलिंग्स है और क्या है। उतनी देर में वहाँ पर जो ड्राइवर रहता है वो आता है और वो बोलता है मैम अगर हम अभी नहीं निकले तो हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको बता देता हूँ कि आज यहाँ पर ना जुलूस निकलने वाला है, और जुलूस निकलने की वजह से रोड पर ना जाम लग जाएगा और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, और मैम आप टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो तो हम जल्दी निकले तो ज़्यादा बेटर है। ये बात सुनकर अद्विका बोलते कि हाँ तुम ज़रा सामान को अंदर की तरफ रख दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है जी मैम मैं कर देता हूँ। और ऐसे जाकर वो सारा सामान जो होता है वो जाकर कार में रखने लग जाता है। थोड़ी देर में वो बोलता है मैम चलिए मैं आपको बिठा देता हूँ। तो वो कहती है कि ये जो मेरे साथ मैडम आई है ईरा मैडम, उनको भी जाकर बोल दो चलने के लिए। तो वो कहता है कि ठीक है मैम मैं जाकर बोल देता हूँ। यहाँ से वो भागता है और भागते हुए जाता है और जाकर बोलता है कि ईरा मैम। तो वो कहती है कि हाँ बोलो। तो कहती है अद्विका मैम ने बोला है कि आप कार में आके बैठ जाइए क्योंकि जाने का समय हो चुका है। और तो तभी वो बोलते हैं कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं निकल रहे हम,
तो वो कहता है कि मैम जुलूस वगैरह है, बहुत सी चीज़ें निकल रही है, अगर हम अभी नहीं निकले ना तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आई एम सॉरी, आपको शायद ज़्यादा देर रुकना था बट मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं चलती हूँ। तो ऐसे कह के अतिका जो होती है वो ऑलरेडी कार के पास चली जाती है और ड्राइवर उसको कार में बिठा देता है, उसकी जो व्हील चेयर रहती है उसे अंदर की तरफ डिक्की के अंदर डाल देता है। दूसरी तरफ जो ईरा रहती है वो जा रही रहती है, लेकिन जाने से पहले पहले वो ताई से मिलते हुए जाती है, जो महाराष्ट्र ताई रहती है। वो उसके पास जाती है, उसे हक करके बोलती है कि थैंक यू, आपने मेरी बहुत हेल्प करी है हर चीज़ में। तभी वो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, तुम अद्विका के साथ वैसा मत करना जैसा बाकी लोगों ने किया है। तभी ईरा उसकी तरफ देख के बोलती है, मैं समझी नहीं आपकी बात। तो वो कहती हैं, अगर उसका हाथ थामोगी तो उसका हाथ मत छोड़ना, वो वैसे ही बहुत कम लोगों को अपने करीब आने देती है, और अगर वो तुम्हें आने दे रही है तो उसका हाथ कभी मत छोड़ना, चाहे ज़िंदगी की कोई भी सिचुएशन हो सके, चाहे कुछ भी हो जाए। आई नो यू आर मैरिड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हैंडल ऑल द थिंग्स। एक शादीशुदा लड़की हर चीज़ हैंडल नहीं कर पाती है, कुछ बातें ऐसे हो जाते हैं जो वो पूरे नहीं कर पाती है, पर अगर तुम कुछ कर पाओ तो उसका साथ मत छोड़ना कभी भी, चाहे तुम्हारी शादी क्यों ना हो चुकी है। तभी ताई के हाथ पर वो हाथ रखते हुए बोलती है, ईरा मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हो। कुछ लोग दोस्त होते हैं जो नाम के होते हैं और कुछ काम के होते हैं, आप मुझे सीधे कह रही हो कि काम का दोस्त बनना, नाम का नहीं। तो ताई स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ। तभी वो उसे बोलती है, मैं अपनी लाइफ में जितना कोशिश कर सकती हूँ मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो एक बार की मेरा साथ छोड़ दें, पर मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मैं जिंदा लाश की तरह हो गई थी आई ताई, मैं हंसना नहीं जानती थी, मैं खुश होना नहीं जानती थी, पर मैं उनको देख के खुश होती हूँ, मुझे अच्छे लगती हैं वो, और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बट वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उनके साथ ये दोस्ती हमेशा से निभाना चाहती हूँ। ताई बोलती हैं, कुछ चीज़ें तुम्हें वक्त के साथ समझ में आ जाएगी, अभी जाओ, वो वेट कर रही है तुम्हारा कार में। तो कहती है ठीक है ताई, और वो बोलती है अगली बार ज़रूर आना। तो कहती है पता नहीं आ पाऊँगी कि नहीं, पर कोशिश ज़रूर करूँगी। वो कहती हैं कि कोशिश वालों की कभी हार नहीं होती है, करना ज़रूर कोशिश। तो वैसे बोलती है, तब यहाँ से जो अद्विका होती है वो कार में बैठी रहती है और वो अपने फ़ोन पर मतलब बिज़ी रहती है, कुछ ना कुछ कर रही रहती है। तभी ईरा कार में का गेट ओपन होता है और वो बैठ जाती है। अब अद्विका और ईरा के बीच में बहुत ऑकवर्डनेस रहती है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि उन दोनों के बीच में हो क्या रहा है, क्योंकि कभी वो लोग ऐसी सिचुएशन में कभी फंसे नहीं और कभी कुछ हुआ नहीं। अब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा साइलेंसी रहती है और दोनों के बीच में अब बात करने के लिए क्या रहे। तभी उस ड्यूरेशन में और तभी वहाँ पर ना उन लोगों की ऑकवर्डनेस को तोड़ते हुए जो हमारे ड्राइवर भैया रहते हैं वो तो अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहे रहते हैं, तो वो एक गाना लगा देते हैं और वो गाना मतलब ऐसे एफएम में लगाते हैं, मतलब अपने मोबाइल से नहीं लगाते, तो एफएम में गाना चलता रहता है और उसी ड्यूरेशन में वो एफएम चेंज करते हैं तो उन्हें एक गाना सुनाई देता है, उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ, खामोशियाँ एक साज है, तुमको इलाओ जरा, खामोशियाँ अल्फाज है, कभी
या गुनगुना ले जरा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। और जब ये गाना चल रहा रहता है तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं और समझ रहे रहते हैं कि यार मतलब क्या है, मतलब हम उस गलियों में कभी जाना नहीं चाहते थे और अब चले तो गए हैं, और अब हमारी बीच की खामोशियाँ को समझो, मतलब हम दोनों कुछ बोल ही नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं अर्तिका को लगता है कि उसने अपना पर्वर्ट नेचर बता दिया है और जो उसे पर्वर्ट नेचर नहीं दिखाना चाहिए था। और कभी यहाँ पर अर्तिका को मतलब ईरा को ऐसा लगता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, मतलब जो फीलिंग्स उसे एक लड़के के लिए आनी चाहिए थी, मतलब एक लड़के का किस उसे अच्छा लगना चाहिए था, बट यहाँ उसे लड़के का किस अच्छा नहीं लगा, उसे एक लड़की का किस अच्छा लगा। तो एक अपनी उलझनों में बैठे रहते हैं, दोनों की आंखें एक दूसरे की तरफ देख रही रहती हैं और दोनों की आंखें एक दूसरे से ये कह रही रहती है कि प्लीज़ मुझे समझाओ हुआ क्या है मेरे साथ। ये ईरा की आंखें बोल रही रहती हैं और अद्विका की आंखें बोल रही रहती है जो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है, और मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ये हो, और यहाँ ये मेरे साथ भी नहीं होना चाहिए। पर हम दोनों उसी उलझनों में उलझ चुके हैं जिस जगह पे हमें कभी आना ही नहीं था। दोनों कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो रही रहती है। तो तभी जो हमारी जो अधिका रहती है वो उसे बोलती थी प्लीज़ आप सॉन्ग बंद कर दीजिए, तो वो कहता है ओके मैम मैं बंद कर देता हूँ, और वो एफएम बंद कर देता है। गाड़ी को थोड़ा चल रहा रहता है, गाड़ी थोड़ी चल रही रहती है, तभी उस ड्यूरेशन में क्या होता है अद्विका को ना नींद आने लग जाती क्योंकि वो थोड़ा जल्दी उठ गई थी और रात को सोई भी लेट थी, और ईरा तो अपनी उलझनों में उलझी हुई थी कि चल क्या रहा है। उसी ड्यूरेशन में उसे अपनी उलझनों से उलझते हुए कितने मैसेजेस आ जाते हैं, और वो मैसेजेस और किसी के नहीं उसके हस्बैंड के रहते हैं, आरव के। आरव उसे कंटिन्यूस मैसेजेस कर रहा रहता है कि कहाँ हो बेबी, तुम क्या हो, तुम मुझसे बात तक नहीं कर रही हो, तुम्हें पता है ना वी आर कपल्स, व्हाई यू आर इग्नोरिंग मी, आई लव यू, व्हाई व्हाई। और वो उसके मैसेजेस को रीड कर रही रहती है और उसके अंदर ना एक भी उस मैसेजेस का रिप्लाई देने की मन नहीं करता है, और वैसे वो मैसेजेस को ऐसे देखती रहती है, फिर वो अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देती है और पटक देती है। और जब अतिका की तरफ देखती है कि अतिका क्या कर रही है, तो अतिका ऐसे नींद में उलझ रही रहती है और उसकी गर्दन इधर उधर हो रही रहती है। तभी ईरा अपना वो जो गैप उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप था और एक बैग रखा हुआ था जैसे हैंड बैग कहते हैं, जो ईरा का रखा था बीच में, वो ईरा का हैंड बैग अपने साइड में रखती है और उस गैप को हटाते हुए अतिका की गर्दन को अपने ऊपर अपने शोल्डर पे रखती है और काफ़ी अच्छे से रखती है। अतिका को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और दोनों काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से रहते हैं। अतिका एक हाथ जो रहता है उसका नॉर्मल रखा रहता है, लेकिन ईरा उस हाथ को पकड़ लेती है और बहुत टाइटली उसे हग करके काफ़ी कंफर्ट लेवल पे उसे मतलब हग करके ऐसे बैठी रहती है और वो कुछ सोच रही रहती है, और ईरा बस कंटिन्यूस अतिका को देख रही रहती है जैसे कि एक मतलब एक अलग ही नज़रों से वो देख रही रहती है कि यार ये क्या है, मुझे मुझे इसके साथ इतना कंफर्टेबल क्यों लगता है, क्यों ऐसा है कि मैं इस पे खो जाती हूँ, क्या है ऐसा कि ये मुझे पागल बना रही है, क्या है। वो उस नज़रों से देख रही रहती है कि इसके साथ ऐसे हग करना, टच करना, इसे इसके लिए केयर करना क्यों अच्छा लग रहा है। और चलो वो सब तो ठीक था, शायद मैं हो सकता है एक फ्रेंडशिप की वजह से सोच रही थी, बट अब तो मैंने इसे किस भी कर दिया और ये भी क्या सही था। अभी तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये बात देखकर वो काफ़ी उलझनों में रहती है। ऐसे ही उलझनों में जूझते हुए उसको भी कब नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता, और ऐसी रात मतलब ऐसे दोनों एक दूसरे के सर रख कर सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो होश में आते हैं
तब वहाँ से जो ड्राइवर बोलता है कि मैम मैं यहाँ साइड में रोक दूँ क्या, आप कॉफ़ी चाय पियोगे या कुछ। तो वो बोलते हैं कि हाँ, और तब दोनों नींद से उठते हैं और तभी ईरा और अतिका की आंखें एक दूसरे से फिर से मिलती है। तभी अतिका बोलती है, हाँ ईरा तुम चाय पियोगी। तो कहती है कि हाँ मैं पी लूँगी, यहाँ की चाय अच्छी है। तो कहती है कि हाँ चाय तो अच्छी है, मैं हमेशा से जाते टाइम पीती हूँ। तो तभी ड्राइवर वाले भैया बोलते हैं, आप 2 मिनट रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ। मतलब मैं चाय लेकर आती हूँ। फिर वो जाता है और वो चाय लेकर आता है और वो आराम से चाय लेकर आकर वो उनके पास देता है और बोलता है कि लो आप चाय पियो। और वो भी काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से चाय पी रही रहती है। और बहुत अच्छे से वो दोनों चाय पी रहे रहते हैं और वो दोनों काफ़ी अच्छे से चाय पी रहे रहते हैं। और तभी ईरा बोलती है, क्या हुआ है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो अतिका। तो अतिका बोलती है, मैं क्यों नहीं बात करूँगी यार, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक ही हूँ, सब ठीक है। उतनी देर में ड्राइवर वही आ जाता है, बोलता है कि मैम ये कुकीज़ है, आप कुछ कुकीज़ खाओगे। तो वो कहती है कि नहीं मुझे कुकीज़ नहीं खाना है, मेरा हो गया है। और वो कहता है कि चलो घर चलते हैं। तो अतिका ना ईरा के साथ उतना कंफर्टेबल तरीके से बात नहीं करती है। वो सोचती है कि यार अगर उसने उसे किस वगैरह और इन सब के बारे में पूछ लिया और ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई और वो क्या जवाब देगी, इसलिए वो ना कन्वर्सेशन को अवॉइड करने के लिए इग्नोर कर देती है। अब अरे मुझे कुकीज़ नहीं खाना है, मेरा हो गया है, लेकिन मैम से पूछो अगर मैम को कुकीज़ खानी है तो उनसे बोल दो। तो वहाँ पर जो ईरा रहती है वो भी थोड़ा गुस्से में तरफ देख के बोलती है कि नहीं मुझे कुकीज़ नहीं खानी है। और तभी अतिका समझ तो जाती है, लेकिन अतिका कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं करती है और कुछ भी चीज़ उसे बोलना नहीं रहता है, क्योंकि उसे अभी अगर वो कुछ भी बोलेगी तो वो शायद एक्सप्लेन ना कर सके और बात बिगड़ जाए, कुछ चीज़ ख़राब हो जाए, इसलिए वो यूजुअली चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के बाद जो यहाँ पर हमारी ईरा रहती है वो भी अपना सर साइड में कर लेती है और अब तो कुछ आधे घंटे के बाद ये लोग घर की तरफ पहुँच रहे रहते हैं। जैसे ये लोग पहुँचते हैं तभी अतिका कहती है, आप ईरा को ड्रॉप कर दीजिएगा पहले। तो वो कहता है ओके मैम, वही फ्लैट पे ना। तो अतिका ईरा की तरफ देख के बोलती है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वहीं पे ड्रॉप करूँ या तो मैं तुम्हारे हस्बैंड के घर पे ड्रॉप करूँ। तभी हीरा बोलती है, जहाँ से पिकअप किया था वहीं पे ड्रॉप कर दो, ज़रूरत नहीं है मेरे हस्बैंड के यहाँ ड्रॉप करने की और मुझे बार बार मेरा हस्बैंड हस्बैंड बोल के याद मत दिलाया करो। तभी अतिका कहती है, अभी मैंने कुछ बदतमीजी में बोला भी नहीं है, कुछ कहा भी नहीं है, तो मुझ पर इतनी भड़क क्यों रही हो। तो हीरा बोलती है, क्योंकि मैं पागल हूँ और मुझे पागल लोगों पे, मैं पागल हूँ ना इसलिए मैं भड़क जाती हूँ और तुम्हें पागल लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो अतिका कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। और दोनों के बीच में एक तरीके से थोड़ी सी आर्ग्यूज हो जाती है और ये ड्राइवर देख रहा रहता है। तो ड्राइवर चुपचाप मुंह करके गाड़ी चलाता है और गाड़ी को एकदम साइड वाले कोने पे लगाता है और वहाँ पर एकदम गाड़ी लगाकर वहाँ से उतरता है और उतरते हुए बोलता है, ईरा मैम ये आपके बैग्स वगैरह है। और ईरा बोलती है थैंक यू और ऐसे बोल के वो चली जाती है। जितने हैप्पीली वो आई थी उतनी हैप्पीली वो जा नहीं रही रहती है, वो चुपचाप जाती है। और जैसी वो घर पे जाती है उधर मतलब वो थोड़ा सा आगे जाती है घर की तरफ और घर की तरफ जा ही रही रहती है, वहाँ पे आरव खड़ा रहता है। अर्तिका भी विंडो से ये सब देख रही रहती है, मतलब कार की विंडो से देख रही रहती है कि ईरा गई है कि नहीं। और जैसी वो देखती है तभी आरव उसे आते से ही हक करता है, बोलता है, हे बेबी देखो मैं तुम्हें लेने आ गया, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना अच्छा भी हूँ ना, चलो चलो चलो। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहते हैं क्या कर रहा हूँ मतलब क्या बेबी, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, वो तुम्हारी दोस्त है। और जैसे ही वो देखती है तो ईरा भी उसकी तरफ देखती है और उसे तो अद्विका को थोड़ा सा बुरा लगता है और जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज़ पिंच कर जाती है, पेन कर जाती है, तो वो अपना जो ग्रास का रहता है वो ऊपर कर देती है और ड्राइवर को बोलती है निकलो यहाँ से। और ड्राइवर चुपचाप लेने के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर जो आरव रहता है वो कहता है, तुम्हारी दोस्त को क्या हुआ, मेरी शक्ल इतनी बुरी है क्या, जो मुझे देखते से ही एकदम विंडो का डोर ओपन कर लिया। तो वो कहती है कि
तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुमने मुझे मतलब मुझसे बात, मतलब क्या हो गया। तो वो कहता है कि अरे मेरी वाइफ इतने दिन से गायब है, मुझे याद नहीं आएगी क्या, मैं अपनी वाइफ को लेने के लिए आया हूँ। तभी वो कहती है आरव, घर में क्या नौकरानी नहीं आई है क्या, जो काम करने के लिए मुझे लेकर जा रहे हो। तभी आरव बोलता है बीबी तुम किस तरीके से बात करती हो मुझसे, आई एम योर हबी, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट फॉर यू, यू नो व्हाट, आई वैल्यू यू। यार तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें अच्छे से नहीं लेके जाऊंगा तो और कौन लेके जाएगा। तो वो कहती है, वो बैग लेता है और बैग लेके बोलता है चलो मैं अपनी कार्ट में डाल देता हूँ। तो वो कहती है रुको आरव, मैं मेरे मॉम डैड से तो मिल लूँ। तो कहता है ओ या चलो चलो मॉम डैड से मिलते हैं। आरव हाथ पकड़ के ईरा का लिफ्ट पे लेके जाता है, लिफ्ट से वो लोग चले जाते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है वाह बेटा तुम आ गई, तुम काफी खुश हो कि नहीं। लेकिन उसके चेहरे पे तो खुशी दिख नहीं रही रहती, क्योंकि उन दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, रात्रिका और ईरा के बीच में। तो उसका उसका चेहरा ऐसा हो जाता है। तभी वो कहती है कि आरव तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गए ईरा को लेने के लिए। तभी आरव कहता है कि मॉम इट्स ऑल अबाउट 3 days, मैं 3 days अपनी वाइफ से अलग हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे जाना था। तभी ईरा कहती है 3 days लगता है घर में कोई काम करने वाला नहीं होगा ना, इसलिए मुझे लेकर जा रहे हैं। तभी आरव कहता है बेबी तुम ऐसे क्यों सोच रही हो। तभी वो कहती है शट अप, डोंट शो मी योर फेक लव, ओके। तभी आरव एकदम से ईरा की तरफ देख के बोलता है व्हाट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर यू आर डूइंग विथ मी, तुमने मुझसे कभी इस तरीके से बात नहीं करी। तभी ईरा कहती है यही तो मेरी गलती थी कि मैं तुमसे इस तरीके से बात नहीं करी, मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। बट वो कहती है फॉरगेट अबाउट दैट मॉम एंड डैड, मैं चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभार जो भी बोलूँ है तो मेरा अभी, मुझे जाना होगा। और ये बोल के यहाँ से ईरा भी चुपचाप जाती है। आरव उसे बोलता है वो क्या हो गया है तुम्हें, और वो लड़की कौन थी, क्या उस लड़की ने तुम्हें कुछ इन्फ्लुएंस किया है क्या। वो लड़की मुझे सही भी नहीं लग रही थी, मुझे उसके उसको लगता है कुछ छूट था, दैट्स वाई उसने गेट लगा दिया, वरना कोई मुझे देख के ऐसे गेट क्यों लगा देता। तभी ईरा एकदम से टर्न होके बोलती है उसके मन में, उसने गेट लगाया तो उसके मन में चोर था, और लड़कियां तुम्हें देख के गेट नहीं लगाती हैं, मतलब विंडोज का गेट नहीं करती हैं। इट मीन्स कि तुम्हें तो सारी लड़कियां देखकर हंसेंगी, तुम्हारे साथ तो सारी लड़कियां देख के बात करेंगी, सारी लड़कियां तो तुम्हारे पे फिदा होंगी, यही है ना तुम्हारा। तभी आरव कहता है व्हाट हैपेंड टू यू बेबी, किस तरीके का बिहेवियर है ये, तुम इस तरीके से कभी मुझसे बात नहीं करती हो। तो वो कहती है फॉरगेट, मेरा दिमाग बहुत खराब है और तुम मुझे पिंग मत करो। तो वो कहता है कि ओके 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 मैं तुम्हें पिंग नहीं कर रहा हूँ, बट लेट्स मी नो व्हाट हैपनिंग टू यू। तो वो कहता है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ, अब मुझसे सवाल मत करो। यहाँ पर जो अतिरिका रहती है वो घर जाती है और अपने डैड की तरफ देखती है, तो डैड उसे बोलते हैं कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप। तो वो कहती है अच्छा ही था डैड, ट्रिप जैसा होता है वैसा ही था। और तभी वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारे पैर अब पहले जैसे चलना स्टार्ट कर दिए हैं। तभी वो अपने डैड की तरफ देख के बोलती है जब आप मेरे को मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है तो इस बारे में बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तभी वो कहती है कि तुम इतना चिड़चिड़ तरीके से बात क्यों कर रही हो अत्रिका। तो कहती है कि डैड मेरा भी दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे ख्याल से आपको मुझसे बाद में बात करना चाहिए, आई एम नॉट इन दैट स्टेज कि आई विल टॉक टू यू राइट नाउ। और ये बोल के वो अपने रूम की तरफ चली जाती है, गेट लॉक कर देती है। वो वॉशरूम की तरफ जाती है और अपना फेस वॉश कर रही रहती है, और उसे चीज़ें नहीं रह उसे मतलब बहुत जैसे बोलते हैं ना बहुत दर्द हो रहा रहता है, उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही रहती है। वो कहती है कि फिर उसी मोड़ पे जाके मुझे खड़ा होना पड़ रहा है क्या, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं ये मोड़ पे आके कभी खड़ा नहीं होना चाहती थी, आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस शिट एनी मोर। और ऐसे वो कर रही रहती है।
तभी उसको वहाँ से कॉल आता है और वो एक कॉल काफ़ी अच्छा डॉक्टर का रहता है। वो कहता है कि हेलो, मे आई टॉकिंग टू अद्विका मेहरा। तो वो कहता है कि यस, बोलिए। तो कहता है कि मैम, मैं एक मतलब मैं एक सर्जन हूँ और मुझे आपका एक नंबर ईरा गुप्ता ने दिया है। तो कहती है कि हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि आपका 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और उस ड्यूरेशन में यू लॉस्ट योर एबिलिटी ऑफ वॉकिंग। आपके लेग्स काम नहीं करते हैं और जहाँ तक मुझे ईरा ने बताया है कि आपके वो जो लेग्स के कुछ पॉइंट्स पे कुछ सेंसेशन आपको महसूस होती है। तो वो कहती है कि हाँ, सो क्या हम मिल सकते हैं? एंड मैं मिलना चाहता हूँ और आपका जो है मुझे मिलकर ट्रीटमेंट करना है। और तभी वो कहती है, पर आप मेरे ट्रीटमेंट में इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? तो वो कहते हैं, ईरा की वजह से। ईरा ने मुझे स्पेशली आपके ट्रीटमेंट के लिए बोला गया है और मैं ईरा की बात को टाल नहीं सकता हूँ। उसका कुछ कर्ज है मेरे ऊपर और उसके कर्ज को मुझे निभाना है, तो मुझे आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। तभी वो कहते हैं, पर मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, अर्तिका कहती है। तो वो हंसते हुए बोलता है, मुझे पता था, ईरा ने बोला था कि वह ऐसी बोलेगी, बट सॉरी मैम, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। और ना मैं बाकी डॉक्टर्स की तरह हूँ जो पैसे लेके सॉल्व करूँगा। मुझे तो पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। सो सॉरी मैम, देयर इज़ नो ऑप्शन। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय बाय। और ऐसे क्या कि वो डॉक्टर फ़ोन रख देता है। तभी अद्विका बोलती है, ये कैसा चिपकू डॉक्टर है? एक तो अद्विका इतनी चिपकू है, एक तो वो ईरा इतनी चिपकू है और उसका डॉक्टर भी इतना चिपकू है। यार ये क्या चल रहा है? दूसरी तरफ जो ईरा रहती है, वो जैसी जाती है तो सासू माँ उसको देख रही रहती है। वो सासू माँ के वही फेस देखती है और वो कुछ बोले बिना अंदर चली जाती है। तभी सासू माँ बोलती है, ऐसा भी नहीं है कि कोई घर पे आया है तो पैर वैर पड़ ले। तभी ईरा बाहर निकल के बोलती है, पैर पड़ने से क्या हो जाएगा? क्या मेरे अंदर आपके लिए इज्जत पैदा हो जाएगी या आपकी इज्जत बढ़ जाएगी? मेरे ख्याल से इज्जत बढ़ाना और इज्जत की वैल्यू कराना भी आपके हाथ में होता है। तो अगर आप करवा पाती तो मैं शायद चुपचाप आके आपके पैर भी पड़ लेती, बट आप डोंट डिजर्व दैट। और ऐसे कह के वो अंदर जाती है। तभी सासू माँ चमकी चलाती है, इसे हुआ क्या है? ये इतनी बदतमीजी से बात क्या कह रही? कभी तो मुंह नहीं चलाती थी, आजकल ये इतना मुंह चलाने लगी है। तुम इसको किसके पास छोड़ कर आए थे? आरफ को बहुत सारी बातें सुनाती है। तभी आरफ कहता है कि मॉम, उसका थोड़ा मूड ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा टेंशन में है। अभी मम्मी के घर से मैं सडनली से लेकर आ गया, मैं बात करता हूँ आपसे। और ऐसे कह के यहाँ पर जो ईरा रहती है वो भी वॉशरूम में जाती है और वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी चिड़चिड़ी हो क्यों रही है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो अब फ्रेंड्स, आगे देखते हैं होता क्या है और आपके सारे सवालों का जवाब आपको आगे आगे मिलेगा। और पहली बात, इसका कुछ एक पोर्शन में आपको ऐसे आवाज़ में थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइसेस वगैरह आएंगे और सेकंड पोर्शन में आएगा नहीं। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ, मुझे लगा कि मैंने हेडफोन्स ऐड कर दिया है और मैं हेडफोन्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ, जबकि मोबाइल मेरे पास था और हेडफोन्स कनेक्टेड ही नहीं था और मैंने ऐसी रिकॉर्डिंग कर दी। और अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं दूसरी बार उस तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो इसमें थोड़ा सा नॉइज़ पोल्यूशन आएगा, तो आप प्लीज़ अवॉइड करो और मैनेज कर लो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर सकूं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू ऑफ इट। सो bye bye, take care. If you like my story, like, share and subscribe.